राजनीति के गलियारों में सब कुछ संभव है। ये ऑडियो क्लिप सुनिए। बिछाने से लाकर अब बीरेन जी, हाँ सर, अरे तुम बॉम्ब मारता है। किताब नहीं नोइना होइदे मोइबो अदमान फी थोंगा तो तौरे रेक प्रूफ लेग्रा। 2023 में वीरेंद्र सिंह के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में यह ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन ऑडियो क्लिप की सत्यता प्रकाशित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच करेगा। इसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की स्टेट में हुए सांप्रदायिक हिंसा में वीरेंद्र सिंह की भूमिका पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यहां सवाल ये उठता है कि कश्मीर जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट में रातों रात 370 हटा दी जाती है, चुनाव भी करा दिए जाते हैं। फिर मणिपुर में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसे ना तो केंद्र और ना ही स्टेट सॉल्व कर सके, और 21 महीनों तक मणिपुर लगातार चलता रहा। दरअसल मणिपुर में विवाद दो समुदायों के बीच में है, मैतेई और कुकी। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति एक कटोरे के समान है। इम्फाल प्लेन एरियाज हैं जिसमें मैतेई रहते हैं और हिल एरियाज में कुकी रहते हैं। और कुकी हिंसा की वजह मणिपुर का एक कानून है। घाटी में बसे मैतेई कानून के अनुसार पहाड़ी इलाकों में ना तो रह सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं, जबकि पहाड़ी इलाके में रहने वाले कुकी घाटी में रह भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। मैतेई अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग करते हैं। इसी के दौरान ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च आयोजित किया जाता है, जो कुकी समुदाय के द्वारा आयोजित किया जा रहा था। 3 मार्च इसी ट्राइबल सॉलिडेरिटी के दौरान हिंसा भड़क उठती है और 21 महीनों से यह हिंसा आज तक जारी है। हिंसा में मकानों में लूटपाट की जाती है, आग लगाई जाती, हत्याएं की जाती हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई और महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। इस घटना से पूरा देश आक्रोशित हो उठा। संसद में चल रहे मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री से दोनों सदनों में बयान देने और चर्चा करने की मांग की जाती है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने उच्च सदन में आर्टिकल 267 का प्रयोग करते हुए मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने और प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग की। अब तक मानसून सत्र मणिपुर हिंसा की भेंट चढ़ चुका था। लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित की जा रही थी। विपक्षी दल लगातार मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। इतना सब होने के बाद प्रधानमंत्री 20 जुलाई को बयान देते हैं। लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की पूरी हिंसा पर सिर्फ एक बयान दिया और पल्ला झाड़ लिया। मणिपुर के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है मानो मणिपुर भारत का हिस्सा न हो, और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर का दौरा नहीं करते। प्रधानमंत्री के पास विदेश घूमने का टाइम होता है, लेकिन भारत का एक हिस्सा जल रहा है और मोदी जी के पास टाइम नहीं है। सवाल ये उठता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह 21 महीनों बाद इस्तीफा क्यों देते हैं? क्या बीजेपी को डर था मणिपुर में सरकार गंवाने का? 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही थी। ज्यादातर विधायक वीरेंद्र सिंह के खिलाफ वोट करने वाले थे। अगर ऐसा होता तो बीजेपी की ज्यादातर विधायक पार्टी के खिलाफ हो जाते और मणिपुर बीजेपी के हाथ से फिसल सकता था। बीजेपी के विधायक दूसरी पार्टी के विधायकों से मिलकर नई लीडरशिप बनाते और कोई तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते की मुश्किलें बढ़ जाती। इसलिए विधानसभा से पहले सीएम का इस्तीफा ले लिया गया, जिससे अगला मुख्यमंत्री अब बीजेपी से ही बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा जरूर दिया है। वीरेंद्र सिंह अभी भी पूरी तरह सत्ता से बाहर नहीं हुए हैं। वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे, क्योंकि मणिपुर सदन भंग नहीं किया गया है। तो ये थी वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की वजह और 21 साल से जल रहे मणिपुर का सॉल्यूशन। को क्या लगता है, मणिपुर में शांति बहाल होगी या बीजेपी के दाव पेच अभी भी बाकी हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।